Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. My name is Rajan Prasad Gangwar and today I am going to tell you one grammar rule. एक grammar का ऐसा rule I am going to tell you that comes in common errors and in all competitions and very few students होते हैं जो इसको सही कर पाते हैं. Most of the time they commit the mistake. वो कई बार इसमें गलती कर लेते हैं. देखिए right, लेकिन ये शब्द इतने शब्द ऐसे होते हैं कि इन शब्द में पहली ची बात तो दो सब्जेक्ट दिए होंगे इसमें. ऑल द टाइम यू कैन फाइंड टू सब्जेक्ट्स, राइट. जैसे मान लीजिए ये शब्द लिखा हुआ है कि ही विद हिज फ्रेंड्स. ओके, ही विद हिज फ्रेंड्स. अब नाउ यू कैन टेल मी कि जो इसमें वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी, इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी या इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी. इसमें कभी पास वाले के अनुसार नहीं आती है, हमेशा पहले वाले के अनुसार आती है. यानी जितनी भी वर्ब है, ये विद है, अलोंग विद है, एक्सेप्ट है, एज वेल एज है, इंक्लूडिंग है, टुगेदर विद है और बिसाइड्स है, इन एडिशन टू है, रादर देन है, अनलाइक, नो, लेस देन एंड नॉट, राइट. और भी कई सारी हैं, बट इफ यू कैन अंडरस्टैंड सो मच, अगर आप इतनी समझ लोगे देन इजीली यू कैन डू. आपको सेंटेंस पढ़ने से ही पता लग जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज. तो ही विद हिज फ्रेंड्स. अब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि इसके अनुसार वर्ब लगा देते हैं जो पास का होता है, तो इसके अनुसार नहीं आनी, यानी हिज फ्रेंड्स के अनुसार कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, लेकिन लाएंगे इसके अनुसार. तो ही विद हिज फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, इज डूइंग द जॉब. क्लियर, समझ में आ गया ये, राइट. अब मान लीजिए आप ले लिया अलोंग विद. अलोंग विद का मतलब ऐसे क्या होता है, साथ में, राइट. तो यहां पे क्या लिखेंगे, इसको यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, द बॉस अलोंग विद हिज कलीग्स, राइट. फिर वहीं पे आ जाइए, द बॉस अलोंग विद हिज कलीग्स, राइट. ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, तो वर्ब किसके अनुसार आनी चाहिए, पहले वाले के अनुसार. इसके पहले जो भी शब्द ये लिखे हुए इनसे पहले जो होगा उसके अनुसार आएगी. तो कुछ भी लगा दो, वॉज कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट. समझ में आ गया नहीं, राइट. अगर मान लीजिए हम कोई सा इनमें और ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया एज वेल एज, ले लो. राइट, क्या लिखा हुआ है, हिज फ्रेंड्स एज वेल एज ही. अब यहां पे सिंगुलर आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी, बताओ भाई, राइट. अब इसके अनुसार वर्ब आएगी, जो पहले वाला है इसी के अनुसार आएगी. तो यहां पे ये प्लूरल है तो हम क्या लिख देंगे, आर टेकिंग द डिसीजंस, कि एज वेल एज आर टेकिंग द डिसीजंस. क्लियर हो गई है, समझ में आ गए, एनी डाउट, कोई डाउट तो नहीं है. जो ग्रामर होती है इट इज जस्ट लाइक अ मैथ, वो मैथ्स की तरह होती है, राइट. 2 + 2 = 4, राइट. एक घड़ी ऐसी होती है जिसको अगर 2 और 2 जोड़ें तो कितने होंगे जाके पता है, 12 ही होंगे. अभी घड़ी में 2 बजे हैं और लौट के 2 बजेंगे, उसमें 5 और 5
लेकिन बाकी हर जगह घड़ी को छोड़ दो आप, देन एवरीवेयर यू कैन फाइंड ओनली कि ग्रामर इज जस्ट लाइक अ मैथ्स, वो मैथ्स की तरह होती है, 2 + 2 = 4 ही होंगे, नॉट 12 नहीं होंगे भाई, राइट, नॉट 22। ओके, तो जैसे कि और भी कोई रूल लीजिए, जैसे इंक्लूडिंग ले लीजिए, तो लिखिए, देखिए, द पॉलिटिशियंस including the politicians including the government including the government। अब now here there are written the politicians, politician जो हमारा पहला सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल, और दूसरा सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर, और लाना किसके अनुसार है, इसके अनुसार। तो यहां पे हमें क्या लगानी है, प्लूरल वर्ब लगा दो, आर मेकिंग द पॉलिसीज। समझ में आ गया, आर मेकिंग द पॉलिसीज, द पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट आर मेकिंग द पॉलिसी। यानी ये सेंटेंस जो है, राइट, वो क्या करता है, देखिए मेन काम करने वाला तो यही रहता है, जो मेन काम करने वाला है वो ये है, पहला वाला, ये तो खाली सपोर्ट में रहता है, इसीलिए यहां पे क्या लिखा है, इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग का मतलब है इसको जोड़ लिया गया है, बट मेन पर्सन द डूअर होता है, वो है हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट जो पहला वाला है। तो ऑल दीज वर्ब, जितने भी ये शब्द दिए हुए हैं, राइट, जैसे इंक्लूडिंग, टुगेदर विद, बिसाइड्स, अगर इनके साथ इफ यू आर फाइंडिंग एनीवेयर टू सब्जेक्ट, तो हमेशा याद रखना है आपको जो वर्ब लानी है वो किसके अनुसार लानी है, वो फर्स्ट वाले के अनुसार लानी है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कमिट द मिस्टेक, आप गलती कर देते हो, क्योंकि जो पास में रखा होता है, जैसे द गवर्नमेंट है तो ये सिंगुलर है, और आपने इसके यहां पे क्या लगा दिया, इज या वॉज। समझ में आई नहीं, बड़ा करके दिया हुआ है, आगे कितना ही सेंटेंस बड़ा क्यों ना दिया हो, राइट, उसमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, राइट, और एक ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें जरूर होंगी, और इन्हीं तीन का आपको एक तालमेल जो है, रिदम है, वो यही देखनी है। आफ्टर दैट यू शुड नॉट थिंक एनीथिंग एल्स, किसी और चीज को आपको सोचने की जरूरत नहीं है, राइट। जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस और ले लीजिए, आई अनलाइक my friends, right, I unlike my friends। अब यहां पे क्या आना, वर्ब किसके अनुसार आएगी, इसके अनुसार आएगी, am going to